सिस्टर क्या नाम है आपका? ब्रदर मेरा नाम शिवानी है। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल से। हिमाचल के आप रहने वाले हैं। जी आपने अपनी गवाही में बताया कि 1.5 साल पहले किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया था। हाँ जी। तो आप अपनी गवाही को हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करें, खुल के बताएं कि जब आपके ऊपर जादू टोना हुआ था तो आपके साथ क्या क्या होता था, आपको क्या क्या सहना पड़ता था? मेरी टेस्टमनी स्टार्ट हुई थी सितंबर 2022 में। मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद इंटर्नशिप करने के लिए डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना गई थी। तो वहाँ पे 1 मंथ मेरा बहुत अच्छा गया मेरे कलीग के साथ और सीनियर्स के साथ। पर आफ्टर 1 मंथ 10 अक्टूबर 2022 को मुझे पैनिक अटैक हुआ था इंटर्नशिप के दौरान। उस दौरान 30 मिनट्स में बेहोश रही थी वहाँ पे। मुझे कोई सुध-बुध नहीं थी, वो क्यों हुआ था उसका कोई डायग्नोज नहीं था, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, कोई डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। और मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता जब पास्ट कोई एक्सपीरियंस। बट उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई मेरे पास नहीं था। मैंने अपनी आर्म्स को देखा, वो ब्लू पड़ी हुई थी। उसी टाइम मैं घबरा के अपने पापा को फ़ोन किया कि मुझे घर ले जाओ, कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे कुछ ठीक भी नहीं लग रहा है। तो जैसे मैं घर आई, घर आते ही उस रात को मैंने सिर्फ रात ही निकाली बहुत मुश्किल से। स्ट्रेस में शायद मैं इधर-उधर घूम रही थी। मेरे को मदर को लगा कि घर से दूर है तो स्ट्रेस में है शायद इसलिए ऐसा कर रही है। तो नेक्स्ट डे जब जैसे ही हम उठे सुबह तो गेट खोला, इसके बाहर कुछ ऐसे लेमन वगैरह सिंदूर वगैरह पड़ा था। तो मेरे मदर ने किसी से पूछा नहीं, उठा के फेंक दिया उसको। जैसे ही फेंक दिया, रात को मैं जैसे सोने लगी, मुझे अटैक सा शुरू हुआ। तो मुझे लगा शायद मैं बीमार हूँ, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। बट वो अटैक इतना ज्यादा था कि मतलब मेरे कपड़े पुल आउट होते थे, मैं कपड़ों को पकड़ के रखती थी। मैंने सोया ही नहीं, मतलब मैं सोई नहीं जब तक मैं चर्च नहीं आई। तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया। अगर खाती थी तो वॉमिटिंग ही आती थी। मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाते थे क्योंकि डॉक्टर मुझे यही बोलते थे कि इसको मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा कोई बायोलॉजिकल कोई भी इसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाओ। इस डर से मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉक्टर को दिखाना ही बंद कर दिया, घर पे ट्रीटमेंट कराया मेरा। और आपने अपनी गवाही में बताया कि इस जादू टोने के कारण, इन दुष्ट आत्मा के अटैक के कारण आपकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से डिप्रेस हो चुकी थी। जी, जी। और आपने बताया कि जब आपको पीरियड्स आते थे तो वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता था। जी, जी। तो वो हमें खुल के बताएं कि उस समय आपको क्या होता था? ये पीरियड्स की प्रॉब्लम मेरी इस दौरान ज़्यादा ही खराब हो गई थी। पहले मुझे पेन होता था पर मैं मेडिसिन खाती थी, ठीक हो जाती थी। पर ये अटैक के दौरान मेरी पीरियड्स की प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे ऐसे फील होता था कि कोई किसी का हैंड है जो मेरे यूट्रस को बाहर को खींच रहा है। और मेरे पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके गए मुझे। जैसे डॉक्टर का नाम लेना था, उनके पास जाना, कोई पेन नहीं है, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जब फिर से घर पे आना तो फिर से वही प्रॉब्लम होती थी। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे लाइफ में। मेरी स्टडी छूट गई। मेरे पापा भी कहते थे कि कुछ हो तो रहा नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो मसीह अंकल उन्होंने बताया था कि चर्च जाओ आप खामड़ा, वहीं पे इलाज है इसका। तो मैं तो यहाँ पे आ गई, मैंने फेथ नहीं छोड़ा। पता नहीं मुझे गॉड ने ही दिया था कि मतलब कि तुम इस पे बिलीव करो, कोई कुछ भी कहे। मेरे पापा तो इसके खिलाफ ही थे। वो ये कहते थे कि क्या करते रहते हो दिन रात बैठ के प्रेयर, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। पर मैंने अपना फेथ नहीं छोड़ा। और आपने बताया कि इस दुष्ट आत्मा के अटैक से कारण, इन पीरियड्स की प्रॉब्लम्स के कारण आप काफी अन्य जगहों पर गए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जी, जी, और बहुत। चर्च आने से पहले आप टोटली होपलेस थे जी। कि आपकी कोई होप नहीं थी। जी, जी। फिर आपको जीवित चर्च के बारे में, इस अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ये हमारे गांव में एक नेबर थे हमारे मसीह अंकल। उनकी जान पहचान हमारे साथ थी। तो उन्होंने पापा से पूछा था कि लड़की क्या कर रही है अभी ग्रेजुएशन के बाद। तो पापा ने सारी कंडीशन मेरी उनको बताई कि ऐसा ऐसा है, लड़की को सुध बुद्धि नहीं है, पता नहीं कहाँ देखती है और क्या करती है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको लेके वहां जाओ। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया अन्य जगह भी। तो जैसे मैं यहाँ चर्च आई, 2 विजिट किया था बस मैंने, 2 संडे। और मेरे जो मेंटल अटैक थे वो टोटली जा चुके थे। और बाकी डेविलिश अटैक थे वो मेरी ले हैंड हुई थी 21 सितंबर 2023 में। 21 सितंबर 2023 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस सामर्थी प्रार्थना के लिए।
और हमारा बिलीव है जितने लोग आज इस टेस्टिमनी को सुन रहे हैं, आप अपने छुटकारे को लेके जाएंगे। सिस्टर, आप बताएं कि जैसे ही वो सामर्थी हाथ आपके सिर के ऊपर आया हमारे स्पिरिचुअल मदर का, तो आपको आपकी बॉडी में क्या चेंजेस महसूस हुए? उस टाइम मैं नॉर्मल थी। जैसे ही मैं घर गई थी ना, तो मेरी बॉडी ऐसी हुआ था जैसे घर पे पैर रखा था, किसी ने मेरी बॉडी को ऐसे झटका है और छोड़ के गई है। तो उस टाइम मैंने इतना सोचा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं, पर नेक्स्ट डे से जब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, तो वो सारे अटैक जा चुके थे और मैं नॉर्मल नींद ले रही थी, खा भी रही थी और कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं थी, वीकनेस नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। मतलब और अब आप पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जी जी। कोई डिप्रेशन के अटैक्स नो नहीं है, नो। कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं, जी कोई गंदे सपने नहीं है। नहीं। आप पूरी तरह से फ्री हो चुके जी, हैं, टोटली फ्री। टोटली फ्री हो चुके। जी। कितना समय हो चुका है आप पूरी तरह से आजाद हैं? आई एम फ्री फॉर बिफोर 4 मंथ्स, टोटली फ्री। और मैं जीसस की बहुत थैंकफुल हूँ। 4 महीने हो चुके, कोई जी। अटैक्स नहीं है। जी। तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे इस बड़ी टेस्टिमनी के लिए, इस बड़े छुटकारे